जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काशिफ़ शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आइल्स विद काशिफ़ पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वीडियो भी अपलोड करता हूँ और जो मेरे स्टूडेंट्स आइल्स कर लेते हैं, टेस्ट पास कर लेते हैं, उनका इंटरव्यू एक फ़ीडबैक के तौर पे अपलोड करते हैं हम लोग। पहले भी कई स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अपलोड किए। आज एक नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने स्टूडेंट हेज़र को और उसका शुक्रिया शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए एक छोटा सा फीडबैक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हेज़र, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आइल्स का टेस्ट क्लियर कर लिया और बहुत अपनी शुक्रिया। रिक्वायरमेंट जो थी आपने बहुत वो शुक्रिया। अचीव कर ली। आपको हेज़र यहाँ पे बिठाने का मकसद ये है कि आप ऑडियंस को बताएं, जो लोग हमें देखते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको बताएं कि आपका इस एकेडमी का तजुर्बा कैसा रहा। आप कब कैसे यहाँ आए, यहाँ पे टाइम कैसा गुजरा, हमने आपको कैसे हैंडल किया, आपको कैसे ट्रेनिंग दी आपकी, और अल्टीमेटली आप अपने तौर पे क्या फीडबैक देना चाहेंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो हमारी वीडियोस देखते हैं। जी हिजर। मैं तो एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने अपना इंटरमीडिएट जब कंप्लीट किया था तो मेरा कोई इतना ख़ास नहीं था इस तरफ के। मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है। बट मुझे जब बाहर का हुआ कि बाहर जाना के लिए अप्लाई करना है। सो मैं मेरे एक फैमिली कज़न है, उन्होंने मुझे कहा कि सजेस्ट किया कि आप ना आइट्स करो। मैंने कहा ओके। उन्हें कैसे पता था हमारा, क्या उन्होंने पहले हमारे से उनका आइल्स किया? जी, वो उनका भी एक ब्रदर था उनका अपना, उन्होंने उसने यहाँ से आइट्स करके गया, माशाल्लाह उसके 6.5 बैंड थे। ठीक है, वो करके अभी इस टाइम वो बाहर आउट ऑफ कंट्री ठीक हो गया। चले, 2 आपने साल से उनके है। कहने पे यहाँ पे जब आप आए तो फिर आपने क्या, यहाँ पे अदनान साहब ने आपको गाइड किया सारा एकेडमी के बारे में, तो आपने जी, कैसे फैसला लिया? फर्स्ट डे आया तो मुझे नहीं था आइडिया क्या क्या हिसाब होता है। तो आया, सर नान ने काफ़ी अच्छा गाइड किया, मुझे समझाया, फिर उन्होंने आपके पास भेजा सारा, आपको टेस्ट दिया आके, आपने मुझे गलतियों का बताया, कहाँ कहाँ मैं वीक हूँ, क्या क्या मेरी में गलतियाँ, ठीक है। क्या क्या मुझे ठीक करना चाहिए। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक, रोज़ का काम रोज़ आके करना, सारा करते करते सारा एक एक जो है जो एक एक स्टेप होता है, एक एक स्किल शुरू में आइल्स पहला एक हफ्ता आपकी क्या फीलिंग्स थी आइल्स के बारे में, जब मुझे। आपने स्टार्ट किया? मेरे साथ ही मेरा ख्याल है हाँ जी। रीडिंग स्टार्ट की जी, थी आपने, तो क्या आइल्स के बारे में क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मुझे यही था कि काफ़ी मुझे फर्स्ट डे तो मेरे को काफ़ी मुश्किल है। हम्म। मुझे काफ़ी मुश्किल है, बट आप माशाल्लाह, आपका समझाने का तरीका कुछ है, सारे टीचर्स का नहीं होता कि कैसे वो सही बच्चे को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, बट आपका तरीका समझाने का, उसको समझने का तो बच्चे पे भी होता है, तो सब समझने, और जब 1-2 वीक गुजरे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी काफ़ी। रीडिंग और लिसनिंग कंप्लीट हो गए तो जी। आपको फिर उस वक्त जब आप वो याद करते थे कि जब मैं आया था तो तब ये मुश्किल लगता था, तो हाँ तब जी। आपने, और आप जहां तक मुझे याद पड़ता है कि आप लिसनिंग और रीडिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हाँ उस जी, वक्त, जब बिल्कुल। मैंने आपको राइटिंग के लिए अदनान बिल्कुल, साहब बिल्कुल। के हाँ जी। हवाले किया कि हाँ चल जी, हाँ आप जी। राइटिंग आप स्टार्ट करें, जी। तो उसके बाद राइटिंग और स्पीकिंग में कैसे आपको ट्रेनिंग दी गई? राइटिंग में सरद नान ने काफ़ी अच्छी मुझे गाइडेंस दी। सरद नान ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया सारा, एक एक पॉइंट सही एक्सप्लेन करके समझाया। उसके बाद स्पीकिंग का भी एक एक पॉइंट, कैसे स्पीक करना है, किस हिसाब से बोलना है, क्या सारा एक एक पॉइंट, एक एक लफ्ज़ बिठा के पूरा, दोनों आपने भी सरद नान ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये हिजर की अगर मैं बात करूं, मैंने जब नोट किया, मैंने इसको पढ़ाया तो मुझे लगा इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, ये 6.5 या 7 बैंड भी ले सकता है, लेकिन इसकी एक तो रिक्वायरमेंट कम थी, कुछ केयरलेस भी था ये। हालांकि काफ़ी दफ़ा हमने आपको कहा बिल्कुल, कि भाई ध्यान करो, आप एक अच्छे लड़के हो, आप अच्छे बिल्कुल, बैंड्स ले सकते हो, लेकिन शायद इनकी मेरे ख्याल रिक्वायरमेंट कम थी, तो इन्होंने एफर्ट ही उतनी पुट की जितनी इनको रिक्वायरमेंट थी। हमारी कोशिश थी कि 6.5-7 तक ये क्रॉस करें, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट 5.56 थी, वो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट हासिल कर ली, और मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता बहुत हूँ। और शुक्रिया कुछ सर। लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहें आप एकेडमी के बारे में, या यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, या कोचिंग के बारे में? टोटली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं बाकियों की तरह काफ़ी हर एक जगह से घूम के फिर सानुज अकेडमी से होके आते हैं, और कोई 15 दिन में करा दे कोई, बट यहाँ जो भी है हर एक हिसाब से सर भी ऑलमोस्ट 2 महीने, 2 से ज्यादा, 2 ढाई ढाई महीने ढाई आपने यहाँ महीने पे ढाई स्पेंड महीने किए। हाँ,
टाइम मैंने स्पेंड किया है, और काफ़ी इन्वायरमेंट भी हर एक लिहाज से अच्छा है। सर वगैरह आप भी बाकी एकेडमीज की निस्बत इस एकेडमी में आपने कहा कि आप चेक करके आए थे, तो आपको क्या यहाँ पे सबसे अच्छा लगा? कोई एक बात। मैं किसी एकेडमी नहीं गया, बट सुना था कि बाकी एकेडमी का है, बट वो उस हिसाब के वो जैसे पढ़ाते हैं उनका कोई समझ नहीं है कि 15 दिन में तो कुछ भी नहीं, इंग्लिश नहीं सीखी जाती। ठीक है। तो बट इधर आके समय लगा कि कैसे सीखनी है, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने भी और सर अदनान ने भी। उसके बाद इन्वायरमेंट काफ़ी हर लिहाज से बहुत रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट था। चलें, बहुत शुक्रिया हिदर आपका, आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैंड्स हासिल कर लिए। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जो लोग ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि हमें आइल्ट्स ख़ुद करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, किसको हायर करना चाहिए, तो याद रखें ये दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। जब आप बाहर जाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 70-80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, तो उसके लिए मेरा ख्याल है 30-40 हज़ार रुपया प्रेपरेशन प्लस अब तो आइल्ट्स का टेस्ट भी काफ़ी महंगा हो गया है, तो समझ लें 1 लाख 10,000 का आपका खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है कि आपको ये डिसाइड करना है कि अच्छा ट्रेनर कौन है, अच्छी एकेडमी किधर है, वो क्या करवाते हैं, क्या वो खुद आइल्ट्स करते हैं या उनकी खुद की एक्सपर्टीज़ कितनी है, वो बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि आइल्ट्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपके पास मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी सारे प्रोफेशनल्स भी इसमें हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए आइल्ट्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फ़ैसला है आपके करियर का, इसको सोच समझ के कीजिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए आइल्ट्स विद काशिफ पे। यहाँ तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।